गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए पहुंचते हैं। 9 दिन गाने और बजाने के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर या जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तो पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यह हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता से कहा कि माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। इनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। फिर बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। फिर भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागी। वे शीघ्र कैलाश पर पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके कारण मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उन्हें बताया। तब पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ से इस व्रत का महात्म्य सुना और व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी सारी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे हैं हमारे श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के बाद पार्वती ने अपने तल के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब के कारण नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थाली में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्य से चकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तो पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और भी आश्चर्य में पड़ गए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? हाँ, देखा तो था, लेकिन मैंने तो उसे रोके जाने पर कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया।
यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।